दोस्तों इमेजिन कीजिए कि एक सिटी है जहां पे हर तरफ पेट्रोल ही पेट्रोल है, लेकिन क्या होगा जिस दिन वो पेट्रोल खत्म हो जाएगा? कुछ नहीं होगा यार, वो दुबई बन जाएगा। आज के इस वीडियो में हम जानते हैं एक डेजर्ट वर्ल्ड का थर्ड मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस कैसे बना। Just 50 years ago, Dubai was a small unknown town in the middle of an unforgiving desert. The city is now a global business hub. What started as a small town has now transformed itself into a business and tourism hub unlike anything. So, how did Dubai get so rich? दोस्तों दुबई जिसे आजकल लोग एक कंट्री बोलने लगे, बट एक्चुअल में वो यूएई का मात्र एक शहर है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, दुबई मॉल। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी यहीं पर है, 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब और वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लोबल हब। मतलब मैं क्या हूं, मतलब हर एक चीज है यार यहाँ पे। और यार एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अबे फिलहाल मैं भी दुबई में हूं। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 1770 से 1930 तक चले दुबई के साथ साउथ ईस्ट अरब में मोतियों यानी पर्ल्स के व्यापार से। उस समय जब पर्ल्स का बिजनेस ये लोग करते थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनका नाम ट्रूकिल स्टेट रख दिया था। दुबई के बिजनेस करने की कहानी समुद्र यानी ओशन से निकले हुए पर्ल से शुरू हुआ, मोतियों से शुरू हुआ, और 1930 तक आते आते वो जो पर्ल्स हैं वो ओशन से गायब होने लग गए थे, मतलब खत्म होने लग गए थे। और इसी दौरान दुबई की नेबर सिटी आबू धाबी, जो कि यूएई का कैपिटल है, जिसको हार्डली आपने सुना होगा, यूएई का नाम आता है तो सिर्फ एक सिटी जहन में आती है, दुबई। तो आबू धाबी में इसी दौरान ऑयल निकलना शुरू हो गया था। 1930 तक की जो कहानी रही है, मतलब जो पर्ल्स व्यापार जो बिजनेस है वो खत्म होने लग रहा था दुबई से, और दुबई डेजर्ट में खोने लग रहा था, क्योंकि सिचुएशन ये थी कि उनके पास कोई नया बिजनेस दैट टाइम नहीं था, और उनकी जो नेबर सिटीज हैं वो अपने आप को विकसित कर रही थी, डेवलप कर रही थी। इसी बीच 1947 में दुबई और आबू धाबी के बीच बॉर्डर्स को लेके डिस्प्यूट स्टार्ट होने लग रहा था, जिससे ना वहां बड़े नंबर में पलायन होने लग गया, मतलब लोग सिटी छोड़ के जाने लग गए। और इस सिचुएशन के बाद दुबई की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। इस समय तक यहां की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन यहां के जबेल अली पोर्ट, जो पर्शियन गल्फ हुआ करता था, और यहां पर फिशिंग का काम किया जाता था। दोस्तों दुबई का असल डेवलपमेंट 1958 के बाद शुरू होता है। राशिद बिन सईद अल मखतूम के रूलर बनने के बाद असल में दुबई विकसित होना शुरू होता है। राशिद बिन सईद अल मखतूम यूएई के करंट पीएम मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के फादर थे। 1958 से दुबई ऑयल को सर्च करने लग रहा था। वहीं इन्होंने सत्ता में आते ही दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि भैया वो सारी दुनिया की तरह जानते थे कि पेट्रोल एक लिमिटेड रिसोर्स है जो कभी ना कभी खत्म होने ही वाला है, और जब वो खत्म होगा तो दुबई सरवाइव कैसे करेगा। ये कि रेगिस्तान के अंदर अगर आप सिटी बसा दोगे तो भैया वो पैसे कहां से जुटाएगी, इकोनॉमी में ग्रोथ कैसे होगी। तो यार इसका सिंपल सॉल्यूशन था, क्या था कि दुबई को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस बना दो, मतलब पूरी दुनिया को यहां पे लेके आ जाओ। कभी पेट्रोल जब खत्म होगा तो टूरिज्म के ऊपर दुबई चलेगा। दोस्तों 1966 में 1966 में फर्स्ट टाइम दुबई ने ऑयल ढूंढा अपनी धरती पे, अपनी सरजमीन पे। 1969 में फर्स्ट टाइम दुबई ने ऑयल को ट्रेड किया। लेकिन यार यहां पे जो दुबई के किंग थे राशिद बिन सईद अल मखतूम, उनको समझ आ गया था, क्योंकि बेचे गए ऑयल का प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं था कि दुबई सरवाइव कर सके अपने आने वाले दिनों के लिए। ये उन्हें समझ आ गई थी बात। इसीलिए बस यही इकलौता रीजन था कि उन्होंने 1983 में 6 बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस किए, जो कि रियल स्टेट, पोर्ट, एयरलाइंस, टूरिज्म में बहुत तेजी से डेवलपमेंट करने के लिए थे। इनका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था पोर्ट राशिद, शुरू हुआ 1972 में। इनका सेकंड प्रोजेक्ट टनल, जो कि ओपन हुआ 1975 में। थर्ड प्रोजेक्ट जो इनका पोर्ट का था जबेल अली पोर्ट, स्टार्ट होता है 1979 में। फोर्थ दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो कि बना 1970 में। फिफ्थ द सेकंड मेजर ड्रेडिंग एंड विंगिंग ऑफ द दुबई क्रैक, ये स्टार्ट होता है अर्ली 1970s में। लास्ट आता है दुबई ड्राई डॉक्स, जो कि शुरू होता है 1983 में। अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई आप इंडियन है, आपको
इंफॉर्मेशन तो सारी है। चलिए बताइए कि भारत को आजादी कब मिली थी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसका आंसर नहीं दे सकता जो इंडियन है, ऑफ कोर्स भारतीय है। वैसे ही दुबई को आजादी कब मिली थी अंग्रेजों से? 1971 में। और यहां पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, तब 7 एमिरेट्स में से एक एमिरेट्स यूएई में दुबई बना और अबू धाबी के साथ मिलकर टूरिज्म एंड पोर्ट्स के डिफरेंट तरीकों से इकोनॉमी को ऊपर लेके चला गया। दोस्तों 1986 में दुबई का पहला 52 स्क्वायर फीट का जबेल अली फ्री जोन बनाया गया, जिसे आज जाफजा के नाम से जाना जाता है। फ्री जोन मतलब यहां पे अगर कोई बिजनेस करना चाहता है ना, कोई कंपनी ओपन करना चाहता है, तो उसको स्पेशल प्रिविलेज मिलते हैं, जैसे टैक्स में डिस्काउंट, कस्टम ड्यूटी में डिस्काउंट। फ्री जोन को ना फ्री इकोनॉमी पोर्ट भी कहा जा सकता है। जबेल अली फ्री जोन की खास बात यह थी कि वो जबेल अली पोर्ट के पास बना हुआ था और इसी कारण कंपनीज को प्रोडक्ट शिप करने में बहुत आसानी होने लगी। और यार फिर क्या होना था, देखते ही देखते दुबई इन्वेस्टमेंट हब बन गया। यार इन फ्री जोन को ना जबेल अली पोर्ट के पास होने के कारण मिडिल ईस्ट का सबसे वैल्यूएबल पोर्ट माना जाता है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट। और आज दुबई के टोटल इंपोर्ट्स 714.3 बिलियन और एक्सपोर्ट 247.9 बिलियन ऐसे पोर्ट से हो चुके हैं। यार जबेल अली फ्री जोन बनाने के बाद दुबई में अलग अलग लोकेशंस पे 30 जगह पे यानी 30 जगहों पे फ्री जोन बना दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अब क्यों बनाए गए हैं, इसका जवाब जो है काफी ज्यादा सिंपल है। मतलब दुबई गवर्नमेंट चाहती थी कि इन्वेस्टमेंट आए उनकी सिटी में और उनकी सिटी को ग्रोथ मिले। यार मतलब समझ रहे होंगे आप। और यहां पे ना एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको। ये जो फ्री जोन्स थे ना, ये दुबई की टोटल जीडीपी में 21% का कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे थे, 21%। अब यहां पे ना दुबई गवर्नमेंट कितनी स्मार्ट है मैं आपको बताना चाहूंगा। मतलब सिंपली कि यार इन्होंने क्या किया ना, टैक्स फ्री करके कंपनीज यानी इंडस्ट्रीज को तो अपनी ओर अट्रैक्ट किया ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको पता ही कंपनीज आएंगी, एम्प्लॉयमेंट आएगा, मतलब नौकरियां मिलेंगी लोगों को और लोग आएंगे। इंपॉर्टेंटली तो लोग दुबई में आने लगे और यही कारण था कि लोग अपनी नौकरियां छोड़ के दुबई सेटल होने लगे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको, यहां पे ना यानी कि यूएई यानी कि अगर चलो मैं स्पेसिफिकली दुबई की बात करता हूं, तो यहां जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है जो यहीं के ही है, मतलब यहीं के ही है शुरू से ही, वो मात्र 20% है, 20%। और बाकी 80% जो जनता है ना, वो लोग यहां के है ही नहीं, वो बाहर से आए, काम करने के लिए आए, अपने देशों को छोड़ के यहां पे। साल 1770 से दुबई आगे ही बढ़ रहा था कि 2006 में मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम यहां के रूलर बने। और यार इन्होंने तो कमाल ही कर दिया, जो स्पीड से दुबई आगे बढ़ रहा था ना, इन्होंने मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। अपने पिता राशिद बिन सईद अल मखतूम से की तरह इनकी जो सोच है ना, वो भी फ्यूचरिस्टिक है। अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग की बात करते हैं, आई मीन सबसे ऊंची बिल्डिंग की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में नाम आता है बुर्ज खलीफा। और मैन मेड आइलैंड की अगर बात करते हैं, पाम जुमेरा, जो कि इन्हीं की हुकूमत में, मतलब इन्हीं की टेन्योर में कंप्लीट हुआ था। दुबई में हर एक जगह रेत होने के बाद भी यहां पे आप आइस में स्केटिंग कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने खुद भी किया है, गिरा भी था काफी बार, लेकिन कर सकते हैं। और जहां से ना हमने वीडियो स्टार्ट की थी ना, और अब जहां पे हम पहुंचे हैं, इसके बीच में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मतलब शुरू हमने किया था कि दुबई किस तरीके से ऑयल बेच के यहां तक पहुंचा है। उसके बाद जब उसे पता लगा कि नहीं अब काम नहीं चलने वाला है, तो टूरिज्म स्टार्ट किया, अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट की, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग किया। लेकिन यार क्या आपको पता है कि हाल फिलहाल में अगर अभी की बात की जाए, तो दुबई की जीडीपी में मात्र 1% का कॉन्ट्रीब्यूशन ऑयल करता है। यानी कि ऑयल बेच के सिर्फ 1% जीडीपी इंप्रूव होती है, बाकी सब टूरिज्म और एक्सपोर्ट, और भी कुछ चीजें होंगी, लेकिन कमाल की बात है यार जो जानकारी थी, जो इंफॉर्मेशन थी, मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था, उम्मीद करता हूं पहुंच चुकी होगी। एक काम करो, अभी ना बेल आइकन दबा दो, क्योंकि इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेंगी और बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा आप लोगों को। चलिए यार, मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। कोई क्वेश्चन रहता है, सवाल रहता है, सजेशन रहता है, फीडबैक रहता है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलती है।